आपको भी लगता है शनिदेव से डर? कहीं शनिदेव की कुदृष्टि आप पर तो नहीं? बुरे ही नहीं, शुभ फल देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं शनिदेव। क्या शनिदेव बरसाते हैं अपने भक्तों पर प्यार? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका मित्र आशु मल्होत्रा। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे जिसका ज्योतिष की दुनिया में तो बहुत खास महत्व है। हमारे जीवन में भी उस ग्रह का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन मैं इस चीज़ से कई बार हैरान हो जाता हूँ कि हमारे पूरी दुनिया में उस ग्रह को लेके मन में बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा किया गया है। हमारी ज्योतिष की दुनिया के थ्रू ही पैदा किया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भ्रम जो है वो गलत है। तो आज मैं ये अपनी इस पोस्ट में उसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश करूंगा और उस ग्रह के बारे में जो हमारे मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो चुकी हैं कि वो ग्रह हमेशा बुरे फल ही हमें देता है, उस ग्रह के नाम सुन के हम डर जाते हैं। तो वो सब जो हमारे मन में जो हमारे ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा आप सभी दर्शकों के साथ आज। तो वो ग्रह आप शायद समझ भी गए होंगे कि मैं शनि देव के बारे में ही आज इस अपनी पोस्ट में चर्चा करने वाला हूं। शनि का नाम सुनते ही लोगों में एक ऐसा मन में भय आ जाता है कि अगर शनि की दृष्टि हम पे है या महादशा हम पे है या वो हमारी कुंडली में ऐसे घरों में बैठ गया है कि वो अब हमें नुकसान, बीमारी, कर्जा, मुकदमा, कई तरह की परेशानियां ही देने वाला है, तो जातक बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो मैं आप सबको ये बताऊंगा कि मैं अपनी ज्योतिष में इस चीज को बहुत मानता हूं कि जो शनि देव है वो कर्म फल दाता है। जो हमारे कर्म है उसका वो फल देंगे ही देंगे, ये तो निश्चित ही है। लेकिन इस ग्रह से इतना घबराना है क्यों है? और अगर हमारे कर्म एक ऐसे अच्छे कर्म हैं तो ये रंग को राजा भी बनाते हैं, ये भी प्रबल सत्य है और ये प्रमाण है। तो इस ग्रह से घबराएं ना, इस ग्रह से सिर्फ कुछ सीखें, क्योंकि ये एक कर्म फल दाता और एक नियम के अनुसार चलने वाले और एक अच्छी मैनेजमेंट के कारक हैं कि ये चाहते हैं कि हर काम नियम से करो, बड़ों का सत्कार करो, अपने धर्म से ना हिलो और झूठे लोगों से दूर बचो और झूठ बोलने से बचो, सत्य का साथ दो। अगर कहीं ना कहीं हमारा अपना भी कहीं गलत होता है तो उसको गलत ही बोलो, उसका असत्य के साथ अगले बंदे को झूठा ना बनाओ। ये है काम शनि देव का। और अगर मैं शनि जी के जीवन के बारे में बात करूं तो शनि हमारे ज्योतिष में क्या है? शनि देव उदासी हैं, शनि देव हार है, शनि देव मुकदमा, शनि देव जेल यात्रा, शनि देव लड़ाई झगड़ा, शनि देव निराशा, शनि देव हमें क्रोधित बनाते हैं, कई बार चिड़चिड़ापन, लंबी बीमारी के कारक, उलझने, हर्डल्स, मुश्किलें, कोई भी काम आसानी से ना होना, ये शनिदेव के फल हैं। और शनिदेव के ये फल भी हैं कि वो हमें राजा बना के ऐसी जगह पे बिठाएं जहां पे नीचे लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं। अब मैं कहीं आपको बताता हूं कि जिनका शनि बहुत अच्छा होगा वो फैक्ट्रियों का मालिक होगा या ऐसे काम में होगा जिसके नीचे काफी लोग काम करने वाले होंगे, जो लेबर होगी। अब उस जातक को क्या ध्यान रखना होगा? अब मैं एग्जांपल देता हूं, किसी ने अगर फैक्ट्री लगा रखी है, 100 मशीनें उसमें उसने लगा रखी हैं, अगर वो बात बात पर अपनी लेबर का अपमान करेगा, उनको अभद्र भाषा के साथ उनसे बात करेगा या उनको अभद्र भाषा में कुछ गाली गलौज करेगा, तो आप देखेंगे कि वहां पे शनि क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो उसकी मशीनें खराब होंगी, फिर धीरे धीरे वो लेबर उससे टूटती जाएगी और उसका काम धीरे धीरे ठप हो जाएगा। वो राजा भी अगर होगा तो रंग बनते उसको देर नहीं लगेगी। ये शनि का प्रभाव उस जातक पे पड़ेगा कि उसने अपना अच्छा शनि खराब कर लिया। और उसके बाद उस जातक के साथ क्या होगा? जब उसका कामकाज खराब होगा तो घर जाके अपनी माँ, अपनी बीवी से लड़ेगा, बच्चों से लड़ेगा, तो शनि उसको और बुरे फल देगा और वो उसको राजा से रंक बना देगा, कर्जदार कर देगा, उस पर कई तरह के केस चलने शुरू हो जाएंगे, अचानक परेशानियां आ जाएंगी जो उसको पता भी नहीं होगी।
तो ये शनि यहाँ पे ऐसे हमारे जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव लाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो जातक अच्छे कर्मों के साथ अगर अपनी मेहनत का ही खाएगा, चाहे वो बिल्कुल गरीब घर से पैदा हुआ हो, अपनी मेहनत का खाएगा, सत्य का साथ देगा, बड़ों की इज्जत करेगा, अपना मान सम्मान करेगा, हमेशा सत्कर्म करेगा, धर्म के साथ जुड़ा रहेगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए कईयों से टकराव ले लेगा, भगवान को मानने वाला होगा, बुजुर्गों को मानने वाला होगा, अपने बुजुर्गों का सत्कार करेगा, पिपल के पेड़ की पूजा करेगा, शनिदेव मंदिर जाएगा, शिव भोलेनाथ की पूजा करेगा, तो वो ये निश्चित ही है वो रंग से राजा बनने में उसको कोई नहीं रोक सकता। वो एक दिन बहुत ऊंचा ऊंचा इंसान बनेगा और लोगों की मदद करेगा। ये शनि का प्रभाव है। तो मैं सबको आज ये बताऊंगा कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि के सिर्फ नियम अपने कुंडली के हिसाब से बनाए रखें। तो वैसे तो लगन में राशि और लगन के हिसाब से उपाय बताए जाते हैं, लेकिन लाल किताब में कुछ उपाय ऐसे हैं कि जो कोई भी कर सकता है, वो करने से कभी उसको नुकसान नहीं होता, उसको हमेशा फायदा ही होता है। शनि देव के बारे में एक छोटी सी आपको मैं बात बताता हूं। शनि देव ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। उन्हें सूर्य पुत्र और छाया पुत्र के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव के जो पत्नी छाया थी, उनसे उनका जन्म हुआ, और वो जब जन्म हुआ तो वो श्याम रंग के थे, और सूर्य देव ने देखा कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, तो उन पे भी उन्होंने अपनी छाया डाल दी, और तब से वो सूर्य देव से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि वो उसके बाद शिव भोलेनाथ के बहुत बड़े भगत हैं, उनके शिष्य हैं। और जब भोलेनाथ जी को ये पता लगा कि ये मेरी शिक्षा में पास हो चुका है शनि, तो उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा जी से बात की कि आज इसको हम कर्म फल दाता की पद्धति देते हैं। जो भी दुनिया में, विश्व में, पूरी दुनिया में जन्म लेगा जातक, जो भी उसके पिछले जन्मों के उसके जो फल होंगे, जो उसका पाप या पुण्य का हिसाब होगा, वो इस जन्म में भी शनिदेव देखेंगे और उसकी कुंडली में उस हिसाब से बैठेंगे और उसको उसका फल देंगे। कर्म फलदाता की आज उसको पद्धति दी जाती है। तो तीनों देवों ने शनि को वहां बुलाया अपने पास। जब शनि देव वहां पे आए तो भोलेनाथ बोले कि आज आप अपनी शिक्षा में पास हो चुके हो, और आज से हम आपको कर्म फलदाता की एक पद्धति दे रहे हैं, और उसके साथ आपको वक्र दृष्टि देंगे, जिससे आप हर जातक के, हर देव के, हर राक्षस के कर्म देख लोगे और उसको अपने हिसाब से उसका फल दोगे। तो वक्र दृष्टि का वरदान उनको दिया शनिदेव को, शिव भोलेनाथ ने। तो उसके बाद जब भोलेनाथ ने पूछा शनि से, अब आपको क्या लग रहा है ये शक्तियां पाके, तो वो उन्होंने प्रणाम किया भोलेनाथ को और तीनों देवों को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को। तो शनिदेव जी ने भोलेनाथ जी से कहा कि मैं इस दृष्टि से सबसे पहले आपको ही देखना चाहता हूं। तो भोलेनाथ थोड़ा मुस्कुराए और उनको इजाजत दी इस चीज की। तो जब शनिदेव ने अपने वक्र दृष्टि से भोलेनाथ जी को देखा, तो उसमें उनको कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ एक प्रकाश के अलावा, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। तो वो वापस ले आए दृष्टि अपनी, और भोलेनाथ जी मुस्कुराए कि क्या पता लगा शनि आपको इस दृष्टि से मेरे बारे में। तो उन्होंने बोला शनिदेव ने कि मुझे कुछ सिर्फ प्रकाश नजर आया। तो भोलेनाथ, मेरी आपसे एक विनती है कि आप एक दिन के लिए मनुष्य रूप में धरती पे जाएं, मैं अपनी इस दृष्टि से आपको देखना चाहता हूं। तो भोलेनाथ जी ने उनकी ये बात को मान लिया और अगले दिन एक ऋषि का रूप लेके जंगल में चले गए पृथ्वी पर। और इसकी दृष्टि से बचने के लिए एक शर्त रखी थी शनि ने अपनी दृष्टि से बचने के लिए कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक मैं आप पे अपनी दृष्टि डालूंगा, अगर नहीं डाली तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो शिव भोलेनाथ जैसे ही ऋषि बन के जंगल में गए, तो शनि की दृष्टि से बचने के लिए वो कभी शेर बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी कोई जानवर बन गए, ताकि उसकी दृष्टि मुझ पर ना पड़े। और जब शाम हुई थोड़ी सी, तो वो एक तालाब में चले गए अंदर, लेकिन शनिदेव ने उनको देख लिया जाते हुए, और शनिदेव वहां पे तालाब के बाहर बैठ गए। और जैसे ही भोलेनाथ देखने आए कि सूर्य अस्त हो गया है, तो शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ गई।
और वो मुस्कुरा के बाहर आ गए कि शनि, अब आपने मुझे देख ही लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मैं सुबह से भूखा हूं। तो शनिदेव जंगल में से जाके तरबूज लाए। वो तरबूज उन्होंने काट के खाया शिव भोलेनाथ ने, और वहां पे उसके छिलके रख दिए खा के। इतनी देर में क्या देखा कि उस राज्य के जो सैनिक थे, वो उनका जो राजा का पुत्र था वो खो गया था, तो वो ढूंढते ढूंढते इनके पास आ गए। तो आके देखा जो तरबूज के वो छिलके थे, तो उनको वो अपने राजा के पुत्र का वो गर्दन समझ बैठे। तो इस तरह वो शिव भोलेनाथ को वहां पे अपराधी समझ के अपने राजा के पास ले गए कि इन्होंने हमारे आपके पुत्र का वध कर दिया। तो राजा साहब आप बताएंगे इसके साथ क्या करें, इस ऋषि के साथ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र का वध किया तो इसका भी वध कर दिया जाए। तो वहां पे उन्होंने भोलेनाथ के हाथ बांध के पीछे एक लकड़ के जो वहां पे होता है वहां उस पर रख दिया सर उनका, और ऊपर से एक चाकू आ रहा था। तो वो काटने से पहले पहले सूर्य अस्त हो गया, तो शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव भी खत्म हो गया। तो वो वैसे ही जैसे ही वो ऊपर से आ रहा था, तो वो राजा का बेटा आ गया कि पिताजी मैं तो यहाँ खेल रहा था। तो इस तरह से वो भोलेनाथ वहां से बच गए। कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो शनि की दृष्टि है वो कैसे काम करती है। वो वक्र दृष्टि से हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, और अपने टाइम के अनुसार वो जब आते हैं साढ़े सती के रूप में, जो साढ़े सती मानी गई है वो हर इंसान पे जिंदगी में 2 बार आती है। 22.5 साल के बाद, हर 22.5 साल के बाद 7.5 साल के लिए शनि की साढ़े सती आती है। वो 7.5 साल में वो आपसे 22.5 साल का हिसाब लेते हैं कि जो भी आपने अच्छा या बुरा किया है वो इस 7.5 साल में आपको भोगना पड़ेगा। ये मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि कभी भी ये सोच के काम ना करें, कोई भी कर्म ना करें कि कोई हमें नहीं देख रहा, क्योंकि जब भी वो शनि की साढ़े सती आएगी तो वो आपको उसका फल जरूर देगी। अब उसका फल कैसे कैसे होगा? अगर किसी ने बहुत ज्यादा किसी को दुख दिया है, गरीबों को दुख दिया है, उनकी जमीनें हड़पी हैं, या धन का उनके साथ ऐसा कोई काम किया है जो लोगों को दुखी किया है, जो भी किया है, या स्त्रियों का अपमान किया है, तो जब ये शनि की साढ़े सती आएगी तो आपको एक लंबी बीमारी होगी, आप पे कारावास हो सकता है, आप पे मुकदमा चल सकता है, आपका मान सम्मान खत्म हो सकता है, आप कर्जदार हो सकते हो, आपको जिंदगी में पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या करूं। तो ये चीजें उस साढ़े सती में होती हैं। लेकिन अगर हम कुछ नियम शनिदेव के अपनाएं तो इससे हम बच सकते हैं। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि आपको कुछ उपाय क्या बताऊं जो हर शनिवार आप करो तो आपको उसका नेक फल ही मिलेगा। और ये कोई भी कर सकता है, शनि किसी भी घर में हो तो ये आप उपाय कर सकते हो। सबसे पहले तो आप शनिवार को देखो कि कोई अगर जरूरतमंद औरत या कोई ऐसा परिवार है जिसके घर पे रसोई में कोई सामान उसके पास खत्म है, तो उसमें सबसे पहले क्या करें, हम उनको चकला और बेलना दें। चकला बेलना उनको दे दें, कि उनको दें जिनको जरूरत है, उनके घर पे ही चकला बेलना दे के आए, या अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा राशन पानी दें। ये सबसे पहले आप करना शुरू करोगे, आपका शनि देखना आपको कैसे शुभ फल मिलने शुरू होंगे। और उसके बाद उबले हुए चावल अगर हम कौए को खिलाते हैं, छत पे डाल के कौए के खिलाते हैं, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। ये भी शनि देव के शुभ फल हमें देगा, और उनकी जो भी हमारे ऊपर उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। और जो अगर कोई बीमार है तो उसका हाथ लगा के कौए को अगर उबले हुए चावल खिलाए जाएं तो बहुत ही उत्तम होगा। और मैं आपको बताऊं, कच्चे दूध का टीका लगाना माथे पर, ये हमारा ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे कच्चे दूध का टीका लगाने से शनि देव के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं, और चंद्र हमारा स्ट्रांग हो जाता है। और हम पे जो भी नकारात्मकता हमारे पर आती है, मैं आपको बताऊं, शनि का अगर अशुभ प्रभाव आपकी बॉडी पर होगा तो आप नेगेटिव ज्यादा हो जाओगे, नेगेटिव ज्यादा थॉट ले लोगे मन में। तो इससे बचाव करने के लिए आप कच्चे दूध का टीका लगाए प्रतिदिन, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और बीमारियों से दुख होने से आप बचते रहोगे। और उसके बाद हर शनिवार को भिखारी को किसी भिखारी को 8 नंबर की चप्पल दान दें, रबड़ की चप्पल 8 नंबर की दान दें, इससे शनि के बहुत अच्छे फल मिलते हैं। इसके अलावा आप भिखारियों को, अंधे भिखारियों को चपाती खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत शुभ अच्छे फल मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे फल जो हम उपाय करते हैं, इससे हमारा शनि बहुत अच्छा हो जाता है। नंगे पांव हमें नहीं नहाना चाहिए, या नंगे पांव ज्यादा घर पे नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा चप्पल डाल के नहाना चाहिए, इससे भी शनि के अच्छे फल मिलते हैं। हमें अपने चाचा जी या ताया जी की इज्जत करनी चाहिए।
और अगर मैं आपको ये बात करूं कि अगर किसी पे शनि की महादशा चल रही हो, ये 19 साल की महादशा होती है, अगर वो चल रही हो तो वो अगर अपने रिश्तेदारों की, चाचा या ताया जी की, या अपने ससुराल पक्ष की, या अपनी वाइफ की या माता जी का अपमान करता है बात बात पे, या भाइयों का अपमान करता है, तो शनि उसको बड़े दुष्प्रभाव देते हैं और उसके जिंदगी में काफी तकलीफें आ जाती हैं, अचानक बीमारियां आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही हो वो इस खास नियम का जरूर पालन करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा करने से शनिदेव के काफी शुभ फल उनको मिलेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ने की उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी और सारे जिंदगी में जो हर्डल्स हैं वो खत्म होते जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतनी ही आपको इस बारे में आज इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली पोस्ट में मैं कुछ और नया लेके आऊंगा शनिदेव के बारे में। तो तब तक के लिए अब मैं अगली पोस्ट में आता हूं। तब तक के लिए सबको नमस्कार।